नमस्ते बच्चों। कक्षा 7वीं के गणित विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 12 महत्तम सामान्य विभाजक मसावी कैसे निकालते हैं इसका अध्ययन करेंगे। इसे ज्ञात करने की दो विधि है बच्चों। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, जो हम पिछले क्लास में प्रश्न संग्रह 11 में क्षैतिज विधि से और ऊर्ध्वाधर विधि से हमने ज्ञात करना सीखा, और दूसरी विधि है भाग विधि। तो पहला जो सवाल है 12 का, हमें मसावी ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई विधि का वर्णन नहीं किया है किस विधि से हमें करना है। तो हम बच्चों पहली जो विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, इसके द्वारा ही समझने का प्रयास करेंगे। 25 और 24 का मसावी निकालने के लिए पहले हम 25 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, 5 गुणे 5 25 डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ। 40 का खंड देखिए, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 40। इस तरह से हम खंड निकालेंगे। अगर आपको नहीं आता ऐसे करने तो ऊर्ध्वाधर विधि से आप करके देखिए। अब इन दोनों में सामान्य विभाजक कौन सा है, सामान्य विभाजक ज्ञात करेंगे। और जो सबसे महत्तम, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या आता है, सामान्य विभाजक क्या आता है, 5 और 5 दोनों में सामान्य क्या है, 5। तो बच्चों इसका जो सामान्य विभाजक मसावी महत्तम सामान्य विभाजक क्या होगा, 5 होगा। दोनों में जो कॉमन होगा वही इसका महत्तम सामान्य विभाजक होगा। इस तरह से हम पहला सवाल हल करेंगे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बच्चों है क्या है, 56 और 32। बच्चों 56 का खंड देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सते 56। 32 का खंड देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब सामान्य निकालिए क्या है, कॉमन 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, 3 बार 2 2 आया है। सामान्य विभाजक, सामान्य विभाजक 2 है, फिर 2 है तो 2। मसावी निकालने के लिए इन तीनों का हम गुणा कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार आया है, 3 बार तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो हमारा मसावी क्या आ गया बच्चों, 8। तीसरा सवाल देखिए बच्चों, तीसरा सवाल क्या है, 40 60 75। 40 60 75 3 अंक है। तो पहले हम 40 का निकालते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8 पंचे 40। 60 का देखिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। 75 का देखिए, 3 पचे 15, 15 पचे 75। ये हम अभाज्य गुणनखंड विधि हमसे हमने निकाला। अब तीनों में सामान्य, सामान्य विभाजक क्या है उसको निकालते हैं। 2 नहीं है बच्चों तीनों में, 5 5 5। तीनों में सामान्य विभाजक क्या है बच्चों, 5। तो हमारा मसावी क्या होएगा, 5। सामान्य विभाजक एक ही संख्या आई है, इसलिए मसावी बराबर 5। इस तरह से बच्चों हमारा तीसरा सवाल हल हुआ है। चौथा सवाल देखिए बच्चों, चौथा सवाल देखिए, 16 और 27 का मसावी निकालना है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ मैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 27 का खंड देखिए, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो हमको क्या समझना है बच्चों, 1। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो सामान्य विभाजक क्या आएगा, 1। मसावी क्या आएगा बच्चों, 1। 16 और 27 का मसावी 1 आएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या कॉमन नहीं है।
पांचवा सवाल देखिए, 18 का 2 तिहाई 2 6 6 त्रिक 18। 32 का देखिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 48 का देखिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 तिहाई 48। अब तीनों में सामान्य क्या है देखते हैं, 2 2 2। एक बार 2 लिख दूंगा मैं, कॉमा। अब कॉमन देखिए क्या है, तीनों में 3 3 है क्या, कोई संख्या है क्या? तो आप देखिए यहाँ पर और भी कोई भी संख्या हमें कॉमन दिखाई नहीं दे रही है, या एक लिख सकते, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं। हमारा उत्तर क्या आएगा, मसावी 2। 105 और 154। देखिए बच्चों, इसका खंड करने में आपको दिक्कत होगी, तो आप यहाँ पर ऊर्ध्वाधर विधि से खंड करिए। पहले मैं 3 से भाग दे रहा हूँ, 3 त्रिक 9, 1 बचा, 3 पचे 15, 5 सते 35, 7 1 7, 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7। 154 का देखिए, 2 सते 14, 2 सते 14, 7 1 7, 7 1 7, 11 1 11, 11 11, 2 गुणे 7 गुणे 11, 2 गुणे 7 गुणे 11। बच्चों इसमें भी कॉमन 7 है, इसमें भी कॉमन 7। सामान्य विभाजक हमारा 7 आ गया, मसावी हमारा क्या हो गया, 7। ये दो संख्याएं होती तो उसका हम क्या करते बच्चों, गुणा करते। 7वां सवाल देखिए बच्चों, 42 45 और 48, इनका हमें मसावी निकालना है। खंड करता हूं मैं, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 6 सते 42, 2 तिहाई 6 6 सते 42। 45 का देखिए, 3 त्रिक 9, 9 पचे 45। 48 का देखिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 तिहाई 48। सामान्य विभाजक देखते हैं क्या क्या है। सामान्य विभाजक देखिए, 3 है, 3 है और 3, और कोई संख्या है 3 तीनों में नहीं है, तो सामान्य विभाजक 3 है, तो मसावी भी हमारा 3 ही होगा। तो बच्चों इसका उत्तर क्या आएगा, 3। इस तरह से हमारे 7 सवाल। बच्चों 8वां सवाल है, 57 75 102। इसका मसावी ज्ञात करना है। 57 का देखिए, 19 तिहाई 57, तो 3 गुणे 19। 75 का देखिए खंड, 50 25 25 तिहाई 75। 102 का खंड देखिए, 2 तिहाई 6 17 छंग 102। इसको आप चाहिए तो ऊर्ध्वाधर विधि से करके देख सकते हैं। तीनों में सामान्य देखिए क्या है बच्चों, 3 3 3। सामान्य विभाजक 3, अर्थात मसावी हमारा क्या आया बच्चों, 3 आया। इस तरह से हमको 8वां सवाल हल करेंगे। 9वां सवाल देखिए, 56 और 57। 56 का खंड करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 4 दूना 8 8 सते 56। 57 का खंड, 3 गुणे 19। इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, 1 1। तो सामान्य विभाजक हमारा आ गया 1। सामान्य विभाजक 1, मतलब हमारा मसावी भी क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। इस तरह से बच्चों 9वां सवाल हम हल करेंगे। अंतिम सवाल देख लीजिए, 777 315 588, बड़ी संख्या है। इसको मैं पहले ऊर्ध्वाधर विधि से इसका मैं हल करूंगा, उसके बाद मैं लिखता हूँ 7 7 7। देखिए 7 से भाग जाएगा, 7 1 के 7 7 1 के 7 7 1 के 7। अब देखिए किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 त्रिक 9, 2 बचा 11 है, 3 सते 21, और 37 किससे से नहीं जाएगा, 37 1 के 37, मतलब 7 गुणे 3 गुणे 37। छोटी संख्या पहले लिखा, 3 गुणे 7 गुणे 37। 315 का देखिए, 3 9 27, 3 3 के 3 3 पचे 15, 3 1 के 3, एक साथ दो संख्या नहीं लेंगे, इससे 0 लगा के 3 पचे 15।
3 त्रिक 9, एक बचा, 3 बचे 15, 5 सते 35, 7 एक के 7, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब 588 का देखिए, संख्या बड़ी इसलिए मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। 2 दूना 4, एक बचा 18, 2 9 18, 2 चौक 8। अब 294 किससे भाग जाएगा देखिए बच्चों, 2 एक के 2, 2 चौक 8, 2 सते 14, 7 2 से 2 सते 7 दूना 14, 7 एक के 7, 7 दूना 14, 7 एक के 7, 3 सते 21, 7 एक के 7। देखिए ये 7 है बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। छोटी संख्या को पहले लिखती जाइए क्रम से। अब देखिए कॉमन क्या है, सामान्य क्या है, 3 3 3, सामान्य विभाजक 3 है, 7 7 7, 3 और क्या है बच्चों 7, और क्या है बच्चों देखिए, और कोई संख्या आपको कॉमन इसमें दिख रही है क्या? आप लोग देखिए, मुझे कोई संख्या और कॉमन नहीं दिख रही है, कुछ 37 है और कोई संख्या नहीं है। तो बच्चों उत्तर क्या लिखेंगे, मसावी। मसावी बराबर 3 गुणे 7, 2 संख्याएं हैं तो गुणा करिए, मसावी हमारा आएगा बच्चों 21। अब बच्चों अगला सवाल है, भाग विधि से मसावी ज्ञात करना है और इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। अब इसको हम किससे भाग देंगे, 275 बड़ी संख्या नहीं छोटी है, 525 बड़ी है। पहले मैं देखिए भाग देके आपको दिखाता हूँ भाग विधि से कैसे मसावी ज्ञात करते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को पहले भाग दीजिए, 525, 275 एक 275 और 275 दूना अधिक हो जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा, 5 में से गए 5 0, 12 में 7 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 250, 275 को फिर भाग दीजिए, जो शेषफल को इससे इसको भाग दीजिए। अब कितने बार जाएगा बच्चों, एक बार जाएगा, फिर से कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 250। कितना बचा बच्चों, 25। अब ये 25 है ना, इस 25 से 250 को भाग दो, 25 जाइए हम 250, पूरा पूरा भाग किससे गया है बच्चों, 25। मतलब इस संख्या को हम 25 से भाग देंगे। देखिए कैसे भाग देता हूँ, 275 भागे 25, 525 भागे 25। अब हम इसको यदि 25 से भाग देते हैं, 275 को 25 से मैंने भाग दिया तो भागफल हमारा क्या आएगा बच्चों, 25 के 25 बचा 2, 11 आएगा। यहाँ में क्या आएगा बच्चों, 11 आएगा। और 525 को 25 से भाग दिया तो उत्तर क्या आएगा बच्चों, 25 दूना 50, एक बचा 21। मतलब जब इसको भाग देंगे तो उसका उत्तर आएगा 11/21। इस तरह से हम सरल ढंग से करेंगे। इस तरह से संक्षिप्त रूप में भाग विधि से मसावी ज्ञात करके, मतलब इन दोनों का मसावी कितना आया, 25, 25 से भाग दिया और सरलतम ढंग में से लिखा। अब अगला देखिए सवाल बच्चों, इसको किससे भाग देंगे, 133 जो है इसको मैं 76 से भाग दे रहा हूँ, छोटी संख्या से, 76 के 76, 13 में से 6 गया 7, 12 में से 7 गया 5, 57, 57 को से 76 को भाग दूंगा अभी एक बार, 19, 19 त्याई 57, मतलब 19 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसको हम 76 को भी 19 से भाग देंगे और 133 को भी 19 से भाग दूंगा, 19 चौक 76 और 19 सत्ते 133। तो हमारा उत्तर क्या आएगा बच्चों, 4/7। इस तरह से हम सरल ढंग से करेंगे। अंतिम सवाल देखिए बच्चों, अब इसको किससे भाग दूंगा मैं, देखिए 161 को 69 से मैं भाग देखता हूँ, दोनों 2 बार जाएगा, कितना जाएगा बच्चों, 2 बार जाएगा, 69 गुणे 2 करता हूँ मैं, 138, 11 में से 8 गया 3, 5 में से 3 गया 2। अब इस 23 से मैं 69 को भाग दूंगा, कितने बार जाएगा बच्चों, 3 बार, यानी कि 23 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 23 से भाग देना है हमको।
161 को 23 से भाग दो, 69 को भी 23 से भाग दो। जब 161 को 23 से भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा वो हमको देखना है। 23 से भाग 23 सत्ते 161 होता है बच्चों। कितना होता है? 23 सत्ते 161 और 23 तिहाई 69। बच्चों इसका सरलतम अनुपात क्या होगा? 7/3। बच्चों इस तरह से आज हमने प्रश्न संग्रह 12 के सभी सवालों का अध्ययन किया है। आप लोग ध्यानपूर्वक इन सवालों को देखिए, समझिए और अच्छी तरह से कीजिए। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद बच्चों।